आप देख रहे हैं तेरे इश्क में भाग 4। ओके ओके दीक्षा, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम प्लीज रो मत। वो उसके पास आया तो दीक्षा एकदम उसके गले लग गई। आई एम सॉरी सक्षम। वो उसके गले लगे बस रो रही थी। एक पल को तो सक्षम हैरान रह गया। दीक्षा उससे गले लगकर रोती रही। थोड़ी देर बाद दीक्षा को एहसास हुआ तो वो अलग हुई। तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती, सक्षम ने मुस्कुराकर कहा। तुम अब नाराज तो नहीं हो? दीक्षा ने पूछा। बिल्कुल भी नहीं। मैं तो पहले भी नाराज नहीं था, लेकिन तुम्हें ये एहसास कराना चाहता था कि दोस्त पर भरोसा होना चाहिए। तो तुमने मुझे इतने दिन ऐसे परेशान रखा। सक्षम हंसने लगा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं सक्षम। मैं भी तो यही चाहता हूँ, उसने धीरे से कहा। तुमने कुछ कहा? दीक्षा ने पूछा। ये बोल रहा हूँ कि भीग गई हो, बीमार पड़ जाओगी। चलो घर चलती हैं। चलो, दीक्षा ने कहा और उसके साथ चल दी। सक्षम ने दीक्षा को उसके घर छोड़ा और जाने लगा। सक्षम सुनो, उसने आवाज लगाई। हाँ बोलो। कॉफी नहीं पियोगे? मेरा तो बहुत मन है, लेकिन तुम परेशान ना हो इसीलिए नहीं कहा। दोस्त कैसे परेशान हो सकता है? आओ अंदर, मैं बस चेंज कर लूं, 2 मिनट में आती हूँ। तो कहते थे कि तुम्हें मेरी कॉफी की आदत हो गई है, तो तुम इतने दिन बिना कॉफी के कैसे रुक गए? दीक्षा ने उसे कॉफी थमाते हुए पूछा। पूछो मत कैसे रुका। अगर ऐसा नहीं करता तो तुम मनाने कैसे आती? और पता कैसे चलता कि तुम्हें मनाना भी आता है? अच्छा जी, बहुत चालाक हो तुम। तुम्हारे साथ रहकर सीखा है मैडम। अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो भी रोज आया करोगे कॉफी पीने? दीक्षा ने पूछा। तब आने की क्या जरूरत है, घर में ही पिया करूंगा। इसका मतलब तुम फिर कॉर्नर पर नहीं आओगे? कॉर्नर वाली जो घर आ जाएगी, सक्षम ने बहुत धीरे से कहा। तुमने कुछ कहा? दीक्षा ने पूछा। नहीं कुछ नहीं। उसे भी ले आया करूंगा तुम्हारे पास कॉफी पिलाने। या एक काम करना, तुम उसे ऐसी कॉफी बनाना सिखा देना। ठीक है। एक बात कहूँ सक्षम? हाँ बोलो। रियली मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस दिन के लिए, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि तुम उस रूम में कैसे आई। पहले मुझे लगा कि मैं गलती से तुम्हारे रूम में आ गया हूँ, लेकिन देखा तो मेरा ही रूम था। गलती मेरी ही थी। दीक्षा ने सक्षम को सारी बात बताई तो सक्षम हंसने लगा। गलती भी खुद की और गुस्सा भी खुद। अब सॉरी बोल तो दिया ना, अब ज्यादा भाव मत खाओ तुम। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अच्छा अब चलता हूँ, कल मिलूंगा, कहकर सक्षम चला गया। दीक्षा उसको जाते देखती रही। दीक्षा रात में सो रही थी। अचानक से उसका फोन बजा। देखा तो वही अनजान नंबर। आज इसको सबक सिखाना पड़ेगा। दीक्षा ने फोन उठाया। हेलो। उधर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ तो बोलिए आप, दीक्षा बड़े प्यार से बोली। उधर से कोई नहीं बोला, लेकिन गाना चल रहा था। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। प्लीज कुछ तो बोलिए। आप कॉल भी करते हैं और कुछ बोलते भी नहीं हैं। आज तो आपको कुछ बोलना ही पड़ेगा। देखिए मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ और आपसे मिलना भी चाहती हूँ। प्लीज कुछ तो बोलिए। लेकिन उधर खामोशी ही छाई रही। दीक्षा कुछ और बोलती इससे पहले ही दूसरी तरफ से फोन कट गया। आखिर ये है कौन, पता लगाना ही होगा, वो सोच ही रही थी कि तभी उसके मैसेज की टोन बजी। देखिए दीक्षा, मैं आपसे मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क करता हूँ, लेकिन डरता हूँ कहीं आपने इनकार कर दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। दीक्षा को मैसेज पढ़कर बड़ा गुस्सा आया। दीक्षा ने उसे जवाब दिया। देखिए जो प्यार करती है वो इस तरह हाइड एंड सीक नहीं खेलती। जो कहना है सामने आकर कहो ना। हो सकता है मैं इनकार ना करूं। नहीं, मुझे आपसे डर लगता है दीक्षा जी। उधर से जवाब आया। जब प्यार किया तो डरना क्या? दीक्षा ने जवाब लिखा। ठीक है दीक्षा जी, मैं आपके सामने आऊंगा, लेकिन पहचानना आपको पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे? मैं आपको कैसे पहचान सकती हूँ? दिल से दिल का कनेक्शन जब होता है तो खुद पहचान हो जाती है दीक्षा जी। चलिए रात बहुत हो गई है, सो जाइए। और सुनिए, आई लव यू। उसका मैसेज पढ़कर दीक्षा का खून खौल गया। आखिर है कौन बदतमीज इंसान, कैसे पता करूं? कल सक्षम से बात करती हूँ उस बारे में, हो सकता है वही मेरी कुछ मदद कर दे। वही इसका दिमाग सही करेगा अब। अगले दिन शाम को सक्षम कॉर्नर पहुंचा। सक्षम सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। दीक्षा कॉफी लेकर आई तो मग सक्षम को पकड़ाते हुए बोली। बोलो क्या हुआ? सक्षम ने पूछा। बहुत दिनों से कोई मुझे कॉल करके परेशान करता है और बोलता भी कुछ नहीं, मैसेज भी करता है। दीक्षा के बोलने से अचानक से सक्षम के मुंह से कॉफी निकलते निकलते बची। उसको खांसी आने लगी। तुम सही हो सक्षम? दीक्षा ने पूछा। हाँ मैं सही हूँ।
क्या बोल रही थी तुम? कोई मुझे कॉल करके परेशान करता है, मेरा दिमाग खराब कर रखा है उसने। दिल करता है उसका सर फोड़ दूं। बस एक बार उसका पता चल जाए, कसम से उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उसका वो हाल करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। तुम्हें मेरा ये काम करना है कि पता करो कि वो है कौन। अच्छा लाओ नंबर तो मैं पता करता हूँ। और सुनो, जल्दी पता करना, उसने मेरा चैन नींद सब खराब कर रखी है। ठीक है। अच्छा दीक्षा, अब मैं चलता हूँ, घर जल्दी जाना है। ओके ठीक है, जाओ तुम। आज दीक्षा को सक्षम का बिहेवियर कुछ अजीब सा लगा। इसे अचानक क्या हो गया, पता नहीं। सर झटक कर दीक्षा अपने काम में लग गई। सक्षम का रूम। सक्षम ने अपना फेवरेट सॉन्ग लगा रखा था, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। कैसे कहूँ दीक्षा से कि मैं उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उससे मैं। अगर उसने मना कर दिया तो, उसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया तो, पापा से कहूँ क्या? क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैंने पापा को नहीं बताया तो पापा जिया से मेरी शादी करवा देंगे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो अपनी सोचों में गुम था कि अचानक से उसका फोन बजा। दीक्षा की कॉल थी। उसने तुरंत ही फोन उठा लिया। हेलो दीक्षा। क्या कर रहे हो सक्षम? दीक्षा ने पूछा। कुछ नहीं, बस बैठा हूँ। मेरे काम का कुछ हुआ? ओह सॉरी दीक्षा, मुझे याद नहीं रहा। 2 दिन और तो पता करता हूँ मैं। ओके ठीक है। तुम ठीक तो हो? दीक्षा ने पूछा। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? कल भी तुम जल्दी में चले गए और आज भी। वो बस कुछ काम था ना। सब ठीक है। ओके ठीक है। मेरे काम का याद रखना। ठीक है देवी जी, और कुछ? नहीं, इतना ही काफ़ी है। ओके गुड नाइट। बात करके दीक्षा ने फ़ोन रख दिया। तुम्हें बताने की अब कोई ज़रूरत नहीं रही सक्षम कि ब्लैंक कॉल कौन करता है। वो मुस्कुराई और सोने की तैयारी करने लगी। सक्षम ऑफिस में काम कर रहा था। रिसेप्शन से कॉल आई। सर आपसे दीक्षा मैडम मिलने आई हैं। ओके भेज दो। हेलो सक्षम। दीक्षा अंदर आई। हेलो देवी जी, आज सुबह सुबह आप यहाँ कैसे? बस ऐसे ही। क्यों, तुमसे बिना बात के मिल नहीं सकती क्या? बिल्कुल मिल सकती हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि यह वही लड़की है जो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती थी और आज बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। एक वक्त था जब मुझे किसी पर यकीन नहीं होता था, लेकिन तुमसे मिलकर पता चला कि इस दुनिया में तुम जैसे अच्छे लोग भी रहते हैं। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो। बस बस, बहुत तारीफ हो गई। आप ये बताओ क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी मंगवा लो। ठीक है। सक्षम ने कॉफ़ी के लिए बोल दिया। सक्षम कुछ पता करा उस अनजान नंबर का? वो कल शाम तक पता चल जाएगा, मैंने नंबर दे दिया है। ठीक है, थैंक यू सक्षम। सर मिस्टर कपूर आपसे मिलने आए हैं, उसकी असिस्टेंट ने आकर बताया। उन्हें गेस्ट रूम में बिठाओ, मैं आता हूँ। अच्छा दीक्षा, तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं बस आता हूँ। ओके मैं बैठी हूँ, तुम जाओ। जल्दी जल्दी में सक्षम अपना फ़ोन भूल गया। दीक्षा ने उसका फ़ोन उठाया और अपने नंबर पर कॉल की। देखा तो वही अनजान नंबर, और जिस नंबर से सक्षम दीक्षा को सक्षम बनकर ही कॉल किया करता था वो दूसरा नंबर था। उसने फ़ोन वापस अपनी जगह रख दिया। ये तुम हो सक्षम, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? दीक्षा, मैं अपना फ़ोन यहीं भूल गया हूँ, सक्षम ने अंदर आती हुई कहा। पता नहीं मुझे तो, मैं तो कॉफ़ी पी रही थी। वो अनजान बनी। ये रहा, बस अभी आता हूँ। ओके ठीक है, सक्षम ने कहा। दीक्षा कॉफ़ी पीकर वहाँ से चली आई। सक्षम मिस्टर कपूर से मिलकर आया तो देखा दीक्षा जा चुकी थी। उसने दीक्षा को कॉल मिलाया। हेलो दीक्षा, तुम चली क्यों गई? मैं बस आ ही रहा था। वो मुझे अचानक से काम याद आ गया तो चली आई। बाद में बात करती हूँ। ओके ठीक है, मैं शाम में आता हूँ, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। सक्षम आज लेट आया कॉर्नर। आज सिर्फ दीक्षा ही कॉर्नर पर थी और इक्का दुक्का कस्टमर थे। दीक्षा कॉफ़ी लेकर आई और सक्षम की टेबल पर ही बैठ गई। सक्षम, अब तुम्हें पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है उस नंबर की। क्यों, क्या हुआ? उसकी बात सुनकर सक्षम हैरान हुआ। कुछ नहीं, जो मुझे कॉल करता था आज खुद ही यहाँ मुझसे मिलने आ गया था। सक्षम, क्या बताऊँ तुम्हें, वो कितना अच्छा है। वो मुझे बहुत पसंद करता है और वो मेरे लिए बहुत सुंदर ड्रेस लेकर आया। दिखाऊं? नहीं दीक्षा, रहने दो। ऐसा कैसे हो सकता है? सक्षम बहुत परेशान हुआ जा रहा था दीक्षा की बात सुनकर। क्या नहीं हो सकता सक्षम? दीक्षा ने पूछा। कुछ नहीं। अच्छा वैसे है कौन, नाम क्या है उसका? सक्षम। दीक्षा ने कहा। क्या? सक्षम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। और मेरा मतलब है सक्षम, उसका नाम आकाश है। बहुत ही हैंडसम है और दिल का भी बहुत अच्छा है। वो तो मुझे अपनी फैमिली से भी मिलवाना चाहता है। किस लिए? किस लिए क्या? अब जब पसंद करता है तो शादी तो करेंगे ही।
और सच बताओ मुझे बहुत पसंद आया आकाश। दीक्षा बहुत खुश दिखाई दे रही थी। देखो दीक्षा, ऐसे किसी पर भी यकीन मत करो। क्या पता कौन है, कोई धोखेबाज भी तो हो सकता है। सक्षम बहुत परेशान हो रहा था। नहीं सक्षम, मैंने उसकी आंखों में अपने लिए सिर्फ प्यार देखा है और जल्द ही मैं उसे तुमसे भी मिलवाऊंगी। मैं क्या करूंगा मिलकर? मिलोगे क्यों नहीं, इस दुनिया में एक तुम और अंकल ही तो हो। दीक्षा ने उसकी आंखों में देखकर कहा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सक्षम उठ खड़ा हुआ। अरे आज तुमने कॉफी नहीं पी? दीक्षा ने कॉफी का मग देखा तो पूछा। आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं घर चलता हूँ। अच्छा थोड़ी देर रुको, मैं भी चलती हूँ। मुझे घर ड्रॉप कर दो। ठीक है चलो। आज तुम बड़े चुप चुप हो सक्षम, क्या हुआ? दीक्षा जानकर उसे परेशान कर रही थी। कुछ नहीं, आज काम ज़्यादा था, थकान सी लग रही है और भूख भी। ओह तो फिर मुझे बता देते, मैं खुद चली जाती। मेरी वजह से तुम और लेट हो जाओगे। कोई बात नहीं, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरे दोस्त हो, ऐसे कैसे चला जाता? थैंक यू सक्षम। सक्षम सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। दीक्षा को घर छोड़कर अपने घर आया। खाना खाकर अपने रूम में आकर लेट गया। ये क्या हो गया? दीक्षा को कॉल और मैसेज तो मैं करता हूँ, ये आकाश कौन है जो बीच में आ गया? अगर दीक्षा सच में आकाश से प्यार करने लगी तो? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोचने लगा। मैं दीक्षा को सब कुछ बता दूंगा, लेकिन कैसे बताऊं, वो मुझे क्या समझेगी? सक्षम अपना सर पकड़ कर बैठ गया। उधर दीक्षा भी कुछ और सोच रही थी। उसने सक्षम को फोन किया। हेलो सक्षम, क्या कर रहे हो? बस बैठा हूँ, तुम बताओ। तुम्हें एक बात बतानी है। बोलो दीक्षा, क्या बात है? वो अभी आकाश का फोन आया था, वो मुझसे कल मिलना चाहता है। मेरा मतलब है वो मुझे डेट पर ले जाना चाहता है। तो क्या करूं बताओ? सक्षम को ना चाहते हुए भी गुस्सा आ गया। मैं क्या पहन कर जाऊं ये बताओ। दीक्षा अब उसके पूरे मजे ले रही थी। मुझे क्या पता, जो तुम्हें अच्छा लगे वो पहन लो। नहीं सक्षम, तुम ही बताओ क्या पहनो। तुम्हें पता होगा कि लड़के क्या पसंद करते हैं। अगर मेरी पसंद पूछ रही हो तो तुम पर ब्लैक कलर का सूट बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सक्षम, तुमने तो मेरी परेशानी ही खत्म कर दी। अच्छा वैसे जा कहाँ रही हो? सक्षम ने जानना चाहा। पता नहीं, आकाश ने कहा है सरप्राइज है। लेकिन दीक्षा तुम ऐसे कैसे जा सकती हो अनजान इंसान के साथ? तो सही कह रहे हो, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो ना। मैं कैसे जा सकता हूँ? एक काम करो, तुम उसे किसी पब्लिक प्लेस में बुला लो, मिलना होगा तो आएगा ही। ठीक कहती हो, लेकिन कहाँ बुलाऊं बताओ? दीक्षा ने पूछा। तुम उसे किसी मॉल में बुला लो या किसी कैफे में। नहीं, कहीं और बताओ जहाँ मैं उससे आराम से बैठकर बात कर सकूं। ऐसी जगह तो रोज गार्डन में बुला लो। सक्षम ने गुस्से में कहा। कितनी अच्छी जगह बताई है। थैंक यू सक्षम। कितने बजे जाओगी वहाँ? सक्षम पता नहीं क्या जानना चाहता था। शाम को 6 बजे। तो क्या कल फूड कॉर्नर नहीं जाओगी? कल वो दोनों संभाल लेंगी। ओके चलो, मैं आकाश को कॉल करके बता देती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। सक्षम ने फोन तो काट दिया, लेकिन उसका गुस्से में पूरा हाल हुआ जा रहा था। दीक्षा ऐसे कैसे कर सकती है? वो अनजान मैं हूँ, कोई आकाश कैसे हो सकता है? मुझे पता लगाना ही होगा। गुस्से से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अगले दिन सक्षम रोज गार्डन 6 बजे से पहले ही पहुंच गया। उसने दीक्षा को अंदर आते हुए देखा। दीक्षा को देखकर उसे कुछ याद नहीं रहा। ब्लैक कलर की अनारकली सूट जिस पर मिरर वर्क हो रहा था, बाल खुले और हल्का सा मेकअप था। बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। अचानक से सक्षम को याद आया कि वो यहाँ आया किस लिए है। वो छुप छुप के दीक्षा का पीछा कर रहा था। उसने देखा दीक्षा एक लड़के से हंस हंस कर बात कर रही थी। सक्षम का गुस्से से बुरा हाल था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उस लड़के का क्या हाल कर दे। गुस्से से उसने अपनी गाड़ी उठाई और घर की तरफ चल दिया। दीक्षा ने देखा कि सक्षम चला गया। थैंक यू भैया, आपने मेरी हेल्प की। दीक्षा ने उससे कहा। इट्स ओके बहन। दीक्षा पार्क से निकलकर घर की तरफ चल दी। रात में दीक्षा ने सक्षम को कॉल की। हेलो। सक्षम ने फोन उठाया। कैसे हो सक्षम? ठीक हूँ। मिल आई आकाश से? हाँ, तुम्हें तो पता ही होगा। दीक्षा ने उससे कहा। मुझे कैसे पता होगा? क्यों, कल तुम्हें बताया तो था। हाँ बताया तो था, लेकिन मुझे ऑफिस में काम बहुत था, याद नहीं रहा। घर भी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। सक्षम ने झूठ बोला तो दीक्षा को हंसी आ गई। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। अच्छा बाद में बात करती हूँ, आकाश की कॉल आ रही है। गुड नाइट। सक्षम ने भी गुस्से में फोन काट दिया। क्या समझती है खुद को, किसी भी अनजान लड़के से बात कर लेगी? मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ दिन दीक्षा सक्षम को बेवकूफ़ बनाती रही
और सक्षम को गुस्सा दिलाती रही। सक्षम का मूड आज बहुत अच्छा था। ऑफिस से जल्दी फ्री होकर वो कॉर्नर पहुंचा। सक्षम, कल आकाश का बर्थडे है, उसने मुझे पार्टी में बुलाया है। ये सुनकर सक्षम का मूड ऑफ हो गया। तो जाओ ना, किसने रोका है? बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम बदल रहे हो, अब हर वक्त गुस्से में लगती हो। वो उदास हो गई। सक्षम को अपनी गलती का एहसास हुआ। ऐसा कुछ नहीं है दीक्षा, उसने खुद को संभाला। अच्छा, क्या बता रही थी, कल पार्टी में जाना है? हाँ, लेकिन अकेले नहीं जाऊंगी मैं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं क्या करूंगा वहां जाकर? प्लीज मेरे लिए चलो, और आकाश भी तुमसे मिलना चाहता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। ओके, अब खुश? थैंक्स सक्षम, तुम बहुत अच्छे हो। अगले दिन सक्षम दीक्षा को पिक करने उसके घर पहुंचा। दीक्षा तैयार थी। रेड कलर की साड़ी में कयामत लग रही थी। सक्षम उसे देखता ही रह गया। ऐसे क्या देख रहे हो? दीक्षा ने पूछा। बहुत खूबसूरत लग रही हो, काला टीका लगा लो, कहीं किसी के नजर ना लग जाए। सक्षम, जरा अपना फोन देना, मेरे से कॉल नहीं लग रही है। आकाश को बता दूं कि हम चल रहे हैं। गुस्से और बेख्याली में सक्षम ने अपना दूसरा फोन दीक्षा को दे दिया। दीक्षा ने अपने नंबर पर कॉल की और सक्षम के आगे कर दिया। सक्षम की बोलती बंद। उसे कुछ समझ नहीं आया, ये क्या हो गया। सक्षम, ने तुम थे जो मुझे ब्लैंक कॉल और मैसेज करती थे? कितना परेशान थी मैं। मतलब तुम्हें सब पता था? सक्षम दीक्षा से अपनी नजरें नहीं मिला रहा था। मुझे तो उसी दिन पता चल गया था जिस दिन मैंने तुम्हें कॉल की थी। वही गाना चल रहा था जो कॉल पर था। कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हारे ऑफिस गई थी, इत्तेफाक से तुम्हारा मोबाइल हाथ लग गया। जब मैंने तुम्हारे मोबाइल से कॉल की तो सब कुछ साफ हो गया। तुम्हारे मुंह से सच सुनने के लिए मुझे झूठा ड्रामा करना पड़ा। तुम मेरे पीछे पार्क में आए थे, ये भी मुझे पता था। सक्षम बस खामोश खड़ा रहा। सक्षम, चुप क्यों हो, बताओ। सक्षम ने दीक्षा का हाथ पकड़ा और गाड़ी में बैठा दिया। सक्षम, मुझे सच जानना है, दीक्षा ने कहा। मेरे साथ चलो, सब बताता हूँ। उसने गाड़ी स्टार्ट की। थोड़ी देर बाद वो समुद्र के पास पहुंचे। यहाँ क्यों लेकर आए हो सक्षम? दीक्षा परेशान हुई। सक्षम ने दीक्षा का हाथ पकड़ा। दीक्षा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और कब से मुझे खुद याद नहीं। मैं ही तुम्हें कॉल और मैसेजेस करता था। तुमसे कहने की हिम्मत नहीं होती थी मेरी। डर लगता था कहीं तुम बुरा ना मान जाओ और हमारी दोस्ती भी खत्म ना हो जाए। जब तुमने आकाश के बारे में बताया तो सच बताऊं कितना गुस्सा आया। दिल किया पूरी दुनिया को आग लगा दूं। तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि किसी और के साथ तुम्हें नहीं देख सकता। दीक्षा, कब तुम मेरी जिंदगी बन गई मुझे खुद पता नहीं चला। जब तुम उदास होती हो तो सच बताऊं दिल में कहीं टूट जाता है। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम्हारा हाथ पकड़कर इस समुद्र के किनारे चलना चाहता हूँ। आई लव यू सो मच दीक्षा। एक पल को दीक्षा सब कुछ भूल गई। सिर्फ सक्षम की बातें सुनती रही, मगर फिर अपने अतीत को याद कर दूसरे ही पल दीक्षा संभल गई। लेकिन सक्षम, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम बहुत अच्छे दोस्त हो मेरे। झूठ मत बोलो दीक्षा, तुम्हारी आंखें बता रही हैं तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। सक्षम ने उसे कंधों से पकड़ा। मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती सक्षम। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें बहुत से मिल जाएगी। मुझे सिर्फ दीक्षा चाहिए। देखो मेरी आंखों में एक बार और कह दो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। दीक्षा ने सक्षम की आंखों में देखा और सब कुछ भूल गई। सक्षम दीक्षा के करीब आया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए और अगले ही पल दीक्षा के गले लग गया। दीक्षा भी सब कुछ भूलकर सक्षम के गले लगी रही। फिर कुछ याद आते ही अलग हुई। देखो सक्षम, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है तुमसे। ये सब गलत है। झूठ मत बोलो दीक्षा। सक्षम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। तुम कुछ नहीं जानते मेरे बारे में सक्षम। मुझे कुछ जानना भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। सक्षम, समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश तुम करो दीक्षा। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं नजर आता? बताओ। मुझे कुछ नहीं पता। मैं जा रही हूँ सक्षम, और बता दूं कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती। तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त हो और रहोगे। दीक्षा जैसे ही जाने लगी, सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज सक्षम, मुझे जाने दो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ऐसी क्या बात है दीक्षा जो तुम इनकार कर रही हो? लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। इन आंखों में मेरे लिए प्यार दिख रहा है मुझे, और जबान कुछ और कह रही है। प्लीज दीक्षा, बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। दीक्षा चुप रही।
काश मैं तुम्हें बता पाती सक्षम कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और तुमसे प्यार कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता। बस इतना जानती हूँ कि एक दिन अगर तुम ना दिखो तो दुनिया बेरंग लगती है। लेकिन मैं तुमसे चाह कर भी कह नहीं सकती सक्षम। मेरा अतीत बहुत बुरा है सक्षम। दीक्षा अपने सोचों में ही गुम थी। दीक्षा कुछ तो बोलो प्लीज, यूँ खामोश ना रहो। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, फिर ये इनकार क्यों? सक्षम अब उसके करीब आकर उससे पूछ रहा था। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते सक्षम? तो तुम समझाओ ना, क्या समझाना चाहती हो? मैं पूरी रात यहाँ तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। तुम्हें जो समझाना है समझा लो। सक्षम मुझे घर जाना है और अभी। दीक्षा ने गुस्से से कहा। घर चलती हैं लेकिन पहले। सक्षम ने कुछ कहना चाहा तो दीक्षा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। सक्षम अब कुछ नहीं, बस घर चलो। थक कर सक्षम ने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ चल दिया। अपना घर आने पर दीक्षा बिना उसकी तरफ देखे उतरकर जल्दी से चली गई। उसको ड्रॉप करके सक्षम अपने घर पहुंचा। हुआ, तुम ठीक तो हो? तुम तो बोलकर गए थे किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, इतनी जल्दी आ गए? उसके पापा ने पूछा। हाँ पापा, सब ठीक है, बस मन नहीं लगा इसीलिए चला आया। तभी तो तुम्हें बोल रहा हूँ कि जल्दी शादी कर लो, मन लगाने वाली आ जाएगी। मैं तो कर लूँ पापा, लेकिन वो तो माने। किसकी बात कर रहे हो सक्षम? और कुछ नहीं पापा, वो अपने रूम में चला गया। कुछ तो बात है जो सक्षम मुझसे छुपा रहा है। दीक्षा का घर। दीक्षा बिना कपड़े चेंज किए ही बेड पर आकर लेट गई। उसका फोन बजा, वही अनजान नंबर, लेकिन आज वो अनजान नहीं था। हेलो। दीक्षा ने फोन उठाया। जाग रही हो? सक्षम ने पूछा। बस सोने ही जा रही हूँ। तुम नहीं सोए? नींद कैसे आए, वो तो तुमने ले ली है। प्लीज सक्षम, ऐसी बात मत करो वरना मैं बात नहीं कर पाऊंगी। क्या करूं, तुम बताओ दीक्षा। मुझ में कोई कमी है क्या? क्या मैं कोई आवारा हूँ? क्या कमाता नहीं हूँ? या देखने में बहुत बुरा हूँ? तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? तुम अच्छे से जानती हो सक्षम, जब मैं बहुत अच्छा हूँ तो फिर तुम क्यों इनकार कर रहे हो? ज़रूरी नहीं है सक्षम कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो तो मुझे भी तुमसे प्यार हो। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और इस दोस्ती को नज़र ना लगाओ सक्षम। ऐसे ही रहने दो। तुम चाहती क्या हो दीक्षा? सक्षम को अब गुस्सा आ गया था। सिर्फ तुम्हें। ये बात तो वो सिर्फ सोच कर ही रह गई। देखो सक्षम, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। और देखो, हम दोबारा इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेंगे, समझे तुम? दीक्षा ने फ़ोन काट दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। क्यों भगवान, मेरे साथ ही क्यों? क्यों सक्षम से मिलवाया आपने? क्या मेरे दिल में उसके लिए प्यार का एहसास जगाया? वो रोई जा रही थी। अगले दिन दीक्षा फूड कॉर्नर पर थी। आज कस्टमर्स भी कम ही थे। कुछ लड़कों का ग्रुप आया और ऑर्डर किया। खाने के बाद जब बिल पे करने की बारी आई तो उन्होंने मना कर दिया। रोशनी, तुम जाओ, मैं बात करती हूँ। दीक्षा खुद उठकर आ गई। बताइए सर, क्या प्रॉब्लम है? आप बिल पे क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। हम जहाँ जाते हैं आराम से खाते हैं और आज तक कहीं भी बिल पे नहीं किया। देखिए सर, कहीं का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ आपको बिल भरना ही होगा। दीक्षा ने सख्ती से कहा। अगर ना भरे तो क्या कर लोगी? उनमें से एक लड़के ने आगे आकर कहा। मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। दीक्षा ने गुस्से से कहा। हो मैडम, इतनी खूबसूरत हैं आप, और खूबसूरत लड़कियों पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता। जुबान संभाल कर बात करो। दीक्षा को गुस्सा आ रहा था। नहीं तो क्या कर लोगी? मेरा तो तुम पर दिल आ गया है। बिल तो हम भर देंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। उस लड़के ने कहा। बकवास बंद करो अपनी। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या तुम्हारे घर में बहनें नहीं हैं क्या? लगता है बॉस ये ऐसे नहीं मानेगी। दूसरे लड़के ने कहा। चुप कर यार, खूबसूरत लड़कियों से ऐसे पेश नहीं आते हैं। ये तो प्यार करने के लिए बनी है। उस लड़के ने दीक्षा का हाथ जैसे ही पकड़ा, दीक्षा ने उस लड़के को कसकर थप्पड़ लगा दिया। सब हैरान रह गए। तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? दीक्षा ने गुस्से से कहा। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा? तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो लड़का दीक्षा की तरफ जैसे ही बढ़ा, उसने दीक्षा को पकड़ना चाहा, वैसे ही किसी ने उसका हाथ पकड़ा और मोड़ दिया। सक्षम को देखकर दीक्षा की जान में जान आई। वो सक्षम के पीछे हो गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? सक्षम ने उसका हाथ जोर से झटका। तू कौन है जो बीच में आ रहा है? तेरे मेरे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे रास्ते से हट जा, और अगर ना हटा तो। सक्षम ने गुस्से से कहा। तो तू जान से जाएगा। इस लड़की ने सबके सामने मेरे को थप्पड़ लगाया है। इसका हर्जाना तो इसको चुकाना ही पड़ेगा।
इसे हाथ लगाकर दिखा पहले, सक्षम ने कहा। बहस करते करते सक्षम और उस लड़के की हाथापाई हो गई। सक्षम ने उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी। तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? पीटो साले को, उस लड़के ने कहा तो उसके सब साथी सक्षम की तरफ बढ़े। सक्षम अकेला और वो इतने सारे, फिर भी सक्षम उनसे लड़ता रहा। एक लड़के ने चाकू निकाल लिया और सक्षम की तरफ बढ़ा। दीक्षा उसे देखकर चीखी, सक्षम बचो। सक्षम ने बचने की कोशिश की लेकिन उसके हाथ में लग ही गया। उसके हाथ से खून बहने लगा। वो लड़के कुछ और करते इतने में पुलिस आ गई। उन लड़कों को पुलिस ने पकड़ लिया। आप ठीक है मिस्टर ठाकुर? एक इंस्पेक्टर ने पूछा। मैं ठीक हूँ, लेकिन आप इन सबको अच्छे से ठीक कर देना। शीना ने पुलिस को कॉल कर दिया था। आज तो तू बच गया और इस लड़की को भी बचा लिया, लेकिन जल्दी ही तुझे और इस लड़की को देख लूंगा, वो लड़का जाते जाते बोला। वो चलो, इन सबको अच्छे से खातिरदारी होगी, उस इंस्पेक्टर ने कहा। दीक्षा भागकर सक्षम के पास आई और उसका हाथ पकड़ा। सक्षम, जल्दी डॉक्टर के पास चलो, बहुत खून बह रहा है। कुछ नहीं हुआ है दीक्षा, तुम कॉर्नर को देखो, मैं चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ सक्षम। शीना, ये बंद कर दो, तुम दोनों भी अपने घर जाओ। दीक्षा ने उन दोनों से कहा और सक्षम के साथ डॉक्टर के यहाँ चली गई। काफी गहरा जख्म है मिस्टर ठाकुर, कुछ दिन आपको ड्रेसिंग करवानी होगी, डॉक्टर ने कहा। ड्रेसिंग करवाकर सक्षम घर जाने लगा तो दीक्षा बोली, रुको सक्षम, मैं साथ चलूंगी घर, अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं बच्चा नहीं हूँ, चला जाऊंगा दीक्षा, सक्षम ने कहा। मैं जानती हूँ बच्चे नहीं हो, इसीलिए तो साथ चलूंगी। दीक्षा भी गाड़ी में आकर बैठ गई। सक्षम ने गाड़ी स्टार्ट की। दर्द हो रहा है सक्षम? दीक्षा ने उसे खामोश देखकर पूछा। नहीं, ज्यादा नहीं, इससे बड़ा दर्द तो और भी है। ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये घर का रास्ता तो नहीं है? दीक्षा ने पूछा। मैं अभी घर नहीं जाना चाहता हूँ, सक्षम ने कहा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। यहाँ क्या है सक्षम? वो समंदर किनारे आ गया था। यहाँ सुकून है। सक्षम वहीं रेत पर बैठ गया। दीक्षा भी उसके पास बैठ गई। काफी देर दोनों चुप रहे। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। लोग भी बहुत कम थे। एक बात बताओ सक्षम, क्या जरूरत थी तुम्हें उनसे लड़ने की? वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करते रहते और मैं चुपचाप रहकर तमाशा देखता? ऐसा नहीं हो सकता था, वो दीक्षा की तरफ देखकर बोला। लेकिन अगर वो चाकू तुम्हारे हाथ की जगह कहीं और लग जाता और तुम्हें कुछ हो जाता तो? दीक्षा की आंखों में आंसू थे। लग भी जाता तो क्या होता? सक्षम ने कहा। सक्षम, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। सक्षम उसकी तरफ ही देख रहा था। वो रो रही थी। क्यों दीक्षा? क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। इससे अच्छा तो चाकू मेरे दिल पर लग जाता, कहानी खत्म हो जाती, सक्षम ने कहा। नहीं सक्षम, ऐसे मत बोलो। दीक्षा रोते हुए उसके गले लग गई। पहले तो सक्षम हैरान हुआ, फिर उसने दीक्षा को कस के गले लगा लिया। दीक्षा रोई जा रही थी। दीक्षा प्लीज अब चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। लेकिन दीक्षा उसके गले लगकर रोती रही। थोड़ी देर बाद दीक्षा उससे अलग हुई। तुम ठीक हो? सक्षम ने पूछा। दीक्षा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। घर चले सक्षम, तुम्हें आराम की जरूरत है। थोड़ी देर और रुको, चलते हैं। एक बात पूछो दीक्षा? दीक्षा ने उसकी तरफ देखा। तुम मुझसे प्यार भी नहीं करती और फिक्र भी इतनी करती हो, ये सब क्या है? क्या एक दोस्त अपने दोस्त की फिक्र नहीं कर सकता? लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। दीक्षा चुप रही। इस पर उसके और करीब आया सक्षम। दीक्षा ने नजरें उठाई तो देखा सक्षम उसके इतने करीब था कि उसकी सांसों की गर्मी दीक्षा को साफ महसूस हो रही थी। जैसे ही दीक्षा ने दूर होना चाहा, सक्षम ने उसे अपने करीब खींच लिया और गले लगा लिया। मुझसे दूर मत जाओ दीक्षा, मुझसे नहीं जिया जाएगा तुम्हारे बिना। तुम मेरी आदत बन गई हो, मेरी जिंदगी बन गई हो। मत करो ऐसा मेरे साथ। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे और मेरे लिए वही महसूस करती हो जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। लेकिन ऐसा क्या है जो तुम्हें रोक रहा है? दीक्षा ने उससे अलग होना चाहा, लेकिन सक्षम ने बहुत कस के पकड़ रखा था। सक्षम, घर चलो, देर हो रही है। तुम्हारा जख्म भी गहरा है, तुम्हें आराम की जरूरत है। मेरा आराम तुम हो दीक्षा, तुम्हें देखकर ही मुझे सुकून मिल जाता है। सक्षम, छोड़ो मुझे। दीक्षा खुद को छुड़ा रही थी लेकिन सक्षम ने नहीं छोड़ा। फिर अचानक ही सक्षम ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं दे सकता। सक्षम ने उसके माथे पर किस किया और उठ खड़ा हुआ, जबकि दीक्षा बैठी रही। अब चलना नहीं है क्या? सक्षम ने अपने हाथ बढ़ाया जिसे दीक्षा ने थाम लिया। दीक्षा ने सक्षम का हाथ थामा और उठ खड़ी हुई। सक्षम ने गाड़ी अपने घर की तरफ घुमा दी। सक्षम, मुझे मेरे घर जाना है और तुम अपने घर की तरफ जा रहे हो, दीक्षा ने टोका। वो घर तुम्हारा भी है। पापा तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं और आज जो कुछ भी हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि आज की रात तुम हमारे साथ रहो। सक्षम, वो सब तो जेल में चले गए ना, फिर किस बात का डर?
तुमने सुना नहीं था उसने क्या कहा था? भूल गई हो? लेकिन मुझे याद है। मैं अपने घर ही जाऊंगी सक्षम। तुमने अपने घर ही जा रही हो। और अब ज़्यादा मत बोलना, मुझे आराम से गाड़ी चलाने दो। दीक्षा भी पूरे रास्ते चुप रही। सक्षम बीच बीच में उसे देखता रहा। सक्षम का घर। ये क्या हुआ सक्षम? उसके पापा ने उन दोनों को देखते ही पूछा। कुछ नहीं पापा, जरा सी चोट लग गई है बस। उसने टाला। दीक्षा तुम बताओ बच्चे, ये तो मुझे कुछ बताएगा नहीं। दीक्षा ने उन्हें सब बता दिया। तुम ठीक हो सक्षम? जी पापा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन में ये जख्म भर जाएगा। सक्षम तुम चेंज कर लो। दीक्षा बच्चे आ जाओ, खाना लगवाता हूँ मैं। वो तीनों खाना खा रहे थे। सक्षम क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें परेशान देख रहा हूँ मैं कई दिनों से। कोई परेशानी है बेटा, बताओ। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। दीक्षा बच्चे, तुमसे एक बात कहूँ? जी कहिए अंकल। बच्चे तुम वो घर छोड़ दो, अकेले सेफ नहीं है। ऐसा करो तुम यहीं आ जाओ, मेरी बेटी की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। लेकिन अंकल मैं ऐसे कैसे रह सकती हूँ यहाँ? जैसे हम लोग रहते हैं वैसे ही। कब तक रहोगी? सक्षम से मैं कह कहकर थक गया कि शादी कर ले, इस घर में रौनक आ जाएगी। लेकिन ये मेरी बात सुनता कब है? सक्षम ना ही तो तुम मान लो, यहाँ आ जाओ। नहीं अंकल, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। कैसी बात कर रही हो बेटा? कोई कोई बेटी अपने बाप को परेशान कर सकती है? मैंने तुम्हें बेटी बोला ही नहीं, बेटी मानता हूँ। वो और बात है कि तुम मुझे कुछ ना मानो। रहने दीजिए पापा, ये बहुत जिद्दी लड़की है, किसी की बात नहीं मानती, अपनी ही चलाती है। सक्षम ने बोला। अंकल जी, मैं आपकी बेटी ही हूँ, आप परेशान मत हो, मैं ज़्यादातर यहाँ आती रहूँगी। दीक्षा ने कहा। क्या बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। खाना खत्म होने के बाद सक्षम के पापा अपने रूम में चले गए। सक्षम और दीक्षा बैठे हुए थे। दीक्षा, क्या तुम पापा की बात नहीं मान सकती? सक्षम, मेरी जिंदगी बहुत उलझी हुई है, अब और नहीं, प्लीज तुम समझो। दीक्षा के बोलने पर सक्षम भी उठकर अपने रूम में चला गया। दीक्षा प्लीज मान जाओ, तुम्हारे बिना जिंदगी अब जिंदगी नहीं लगती। वो अपनी सोचों में गुम था। अंदर आ जाओ, दीक्षा ने पूछा। तुम्हें मेरे रूम में आने के लिए परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है दीक्षा। कॉफ़ी लाई हूँ तुम्हारे लिए। दीक्षा ने उसकी तरफ कॉफ़ी का मग बढ़ाया। तुम्हें कैसे पता कि मुझे कॉफ़ी चाहिए? उसने पूछा। बस ऐसे ही, तुम्हें रोज़ कॉफ़ी पीने की आदत है, इसीलिए सोचा। वो जाने लगी तो सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ, कुछ चाहिए? दीक्षा ने उससे पूछा। हाँ चाहिए। क्या? तुम दीक्षा, सक्षम ने कहा। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ देर यहीं रुको। सक्षम ने बात बदली। पता है दीक्षा, तुम दुनिया की सबसे अच्छी कॉफ़ी बनाती हो, सारी थकान खत्म हो जाती है। दीक्षा सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। क्या तुम जिंदगी भर मुझे कॉफ़ी बनाकर नहीं पिला सकती? टू बी कंटिन्यूड।